जय महाकाल। आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाने की इच्छा हुई, या कहना चाहिए समय मिला। एक सवाल आया मेरे पास बैंगलोर से। उस व्यक्ति ने अपना नाम मना किया बोलने से, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि माता जी कि एक व्यक्ति या एक गुरु क्या सभी प्रकार की साधनाएं सिखा सकता है, चाहे वो महाविद्या हो, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच हो और काली भैरव, कुछ भी हो, परी हो, अप्सरा हो। दूसरा, क्या वो मुसलमानी विद्याएं, जिन जिन्नात, खबीस, तो क्या एक ही व्यक्ति ये सारी साधनाएं सिखा सकता है कि नहीं? उसका विचार, उसका प्रश्न जो था बहुत विचारणीय था। बहुत विचार किया मैंने उसके प्रश्न पे कि इस व्यक्ति को मैं क्या जवाब दूँ। एक इसको उदाहरण के तौर पे मैं बता रही, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। क्यों होते हैं? चाहे वो मैथ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, सबके अलग अलग टीचर होते हैं। आपके 9 पीरियड्स बनाए जाते हैं। 9 पीरियड्स में 9 टीचर्स आएंगे आपको अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने। तो क्या एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है? सवाल मेरे मन में ये आया, या आप भी अपने मन में ये सवाल पूछिए, या आप भी सोचिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर क्यों होते हैं? क्योंकि हर सब्जेक्ट में उन्होंने अपने सब्जेक्ट, मान लो कोई इकोनॉमिक्स का है, उसने इकोनॉमिक्स में या तो पीएचडी की होगी या एमए किया होगा, वो परफेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में, इसलिए वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा। इसी तरह चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट रहे, इसलिए उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया। अब मैथ्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके अलग अलग टीचर होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट में उन्होंने या तो पीएचडी की होगी, या एमए किया होगा, या पीएचडी कुछ भी किया होगा, मतलब उन्होंने एक सब्जेक्ट को लेके ही अपनी रिसर्च की होगी, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट में वो परफेक्ट हो गए, इसलिए वो एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। अब अगर इसी को तंत्र में हम देख लें, अगर मैंने परी साधना की है तो मैं आपको सिर्फ परी ही सिद्ध करवा सकती हूँ, मैं परी की साधना ही आपको करवा सकती हूँ। मैं आपको जिन्न की साधना नहीं करवा सकती, मैं आपको प्रेत की साधना नहीं करवा सकती हूँ। इसमें 2-3 कॉमन सब्जेक्ट तंत्र में आप ले लो, या तो आपके ईस्ट जो होगा, यदि काली है, भैरव है, दुर्गा है, शिव है, ठीक, तो ये कॉमन सब्जेक्ट में आ गए। इनकी साधना हर एक गुरु, हर एक व्यक्ति करा सकता है, लेकिन परफेक्ट उसमें वो नहीं करवा सकता, आपको सिद्ध करवा सकता, साधना करवा सकता। अगर आप सोचे कि प्रत्यक्षीकरण या वचनवत, तो उसने उसमें महारत हासिल नहीं की है। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि एक व्यक्ति, जैसे इतर योनि हो गई, इतर योनि में भूत प्रेत मसान, ये सारे सब्जेक्ट आ गए आपके, तो एक व्यक्ति इन सब की साधना आपको करवा सकता है। अब आप मुसलमानी विद्या में चले जाए, जिन्न जिन्नात, खबीस, परी, तो ये मुसलमानी इल्म की साधना जो हो गई, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मुसलमानी तंत्र को किया हो या मुसलमानी सब्जेक्ट को पढ़ा हो, वो आपको ये सब्जेक्ट, मतलब ये साधनाएं करा सकता है। अब महाविद्या स्तर की साधनाएं, जिसने काली सिद्ध की होगी, जिसने तारा सिद्ध की होगी, या जिसने त्रिपुर भैरवी सिद्ध की होगी, या जिसने धूमावती माता को सिद्ध किया होगा, वो इनको आपको सिद्ध करवा सकता है, यानी इनकी साधनाएं आपको बिल्कुल करवा सकता है, जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट क्या होगा? या तो आपके ईष्ट की साधना, ये हर एक गुरु आपको करवा सकता है, क्योंकि उसने बिना ईष्ट की साधना के कोई साधना नहीं किया होगा। तो ईष्ट की साधना में आपकी चाहे भैरव, काली, और अघोर पंथ में की कुल देवी हिंगलाज भवानी,
तो इन सब की साधना कोई भी गुरु, जो भी गुरु हैं जिनसे आप साधना ले रहे हैं, जिनके पास आप साधना कर रहे हैं, वो इनकी साधनाएं करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई प्रेत सिद्ध करना है, या कोई परी सिद्ध करना है, या कोई अप्सरा सिद्ध करना है, या कोई जिन्न सिद्ध करना है, तो इनके लिए आपको अलग अलग गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। अब जैसे कहते हैं ट्रांसफर, एक व्यक्ति कहता है आप मेरे पास आओ, मैं हर चीज का ट्रांसफर दे रहा हूँ, चाहे वो परी ले लो, अप्सरा ले लो, औघड़ ले लो, मसान ले लो, भूत पिशाच, कुछ भी उससे ले लो। तो आप खुद सोचो, एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? आज के समय को देखा जाए तो 70 साल की, या ज्यादा से ज्यादा ले लो 100 साल की। बचपन से तो वो तंत्र में आया नहीं होगा, बचपन से तो उसने सिद्धि की नहीं होगी ना। सिद्धि करने के लिए जब वो उतरा होगा तब उसकी उम्र, समझदार रहा होगा तो कम से कम मान के चलो अब 15 साल। 15 और 70 का एवरेज लगा लो। अब आज के समय में सिद्धि करना कितना डिफिकल्ट काम है, ये आप सभी जानते हैं। एक सिद्धि, एक प्रत्यक्षीकरण करने में हमारे कितने सालों की मेहनत लगती है, ये अगर आप में से किसी ने भी किया हो तो वो स्वयं समझेगा कि एक प्रत्यक्षीकरण करने में कितना समय लगा। तो एक व्यक्ति कितनी साधनाएं कर सकता है, कितनी शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये आ रहा कि आप कितनी शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो आप खुद इस बात को सोचिए, अगर आपने एक शक्ति को, मान लो एक छोटा सा प्रेत, प्रेत कोई छोटा भी नहीं है, एक प्रेत ने ही तुलसीदास जी को हनुमान से मिलवाया, हनुमान ने राम जी से मिलवाया, एक प्रेत ने। तो अब आप सोचो कि प्रेत छोटा है कि बड़ा है। अगर आपने एक प्रेत भी सिद्ध कर लिया ना, तो आपको दूसरी किसी भी शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेत ही आपके सारे काम करेगा। फिर आप 4 जगह क्यों भटकोगे, 4 सिद्धियों के पीछे क्यों भागोगे? आप अपने कुल देवता को ही अगर सिद्ध कर लिए, उसको, उसकी कृपा आपको मिल गई ना, तो आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। फिर आपको कोई भी शक्ति नहीं चाहिए, ना भूत, ना प्रेत, ना मसान, कुछ भी नहीं। अगर आपका कुल देवता या कुल देवी काली है, तो अब आप सोचो कि अगर आपने काली को सिद्ध किया, या किसी के लोना चमारी होती हैंगी कुल देवी, किसी के भैरव होते हैं कुल देवता या इष्ट देवता, अगर आपने इन्हीं लोगों की सिद्धि कर ली या इन्हीं की साधना कर ली, तो आप किसी दूसरे के पास तो जाएंगे ही नहीं। अगर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ लिया और आप उसमें परफेक्ट हो गए, तो क्या आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? या आपका दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। इसी प्रकार अगर आपने एक प्रेत या मसान या पिशाचनी या भूतनी, या अगर हम महाविद्या स्तर की साधनाओं में देखें तो काली, दुर्गा, धूमावती माता, तारा माता, अगर आपने तारा माता को ही सिद्ध कर लिया, उनकी आपको कृपा भर मिल गई, तो आप दूसरी किसी देवी के पास जाएंगे ही नहीं, दूसरी किसी शक्ति का आपके मन में ध्यान आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको उनसे प्रेम हो जाएगा। जब हमको किसी से प्रेम हो जाती है, तो क्या आप किसी दूसरे के पास जाते हैं? आपका मन लगता है? नहीं लगता। जब तारा माता की कृपा आपके पास हो जाएगी, आपके सारे काम वो बनाने लगेंगी, तो फिर क्या आपको दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मेरे शब्द बहुत सिंपल होते हैं, साधारण भाषा के। कई लोग कहते हैं कि माता जी आपको ज्ञान नहीं है, आप संस्कृत शब्दों का या जिस हिसाब से YouTube में बोलना चाहिए उन शब्दों को मैं बोल नहीं पाती हूँ, या मैं बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती कि मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोगों को समझा सकूं कि आप जो साधनाओं के पीछे भाग रहे हैं, आज प्रेत करिए, कल भूतनी चाहिए, परसों आपको परी चाहिए, उसके बाद अप्सरा चाहिए, फिर यक्षिणी भी चाहिए, फिर आपको कर्ण पिशाचनी भी चाहिए, तो आपको सारी साधनाएं करना।
पहले आप किसी एक में तो परफेक्ट हो, किसी एक साधना में या किसी एक देवता में पीएचडी तो करें। पीएचडी करने में कितना साल लगता है? अगर पढ़ाई की बात देखें पीएचडी में तो मेरे हिसाब से 4 साल या 5 साल लगते हैं एक डॉक्टर की पढ़ाई करने में। अब डॉक्टरों को भी देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर होते, लेकिन उनने पढ़ाई कितने साल की होगी। अगर कोई हार्ट की सर्जरी करता है या हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उसने उस चीज की पढ़ाई कितने साल की होगी। फिर उसने ऐसा तो नहीं कि अपना सब्जेक्ट बदल दिया होगा, अब मैं हार्ट का नहीं करूंगा, मैं ब्रेन का करूंगा, मतलब माइंड का करूंगा, या फिर मैं दांत का डॉक्टर बन जाऊं, नहीं तो मैं आंख का डॉक्टर बन जाऊं, नहीं तो मैं कान का डॉक्टर बन जाऊं, या मैं गायनोकोलॉजिस्ट बन जाऊं। ऐसा नहीं होता ना। उनने अगर एक सब्जेक्ट चुना है तो वो उसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते करते उसमें परफेक्ट होते हैं और फिर उसी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी एक भी शक्ति को पकड़े, चाहे वो शक्ति कोई भी हो, चाहे प्रेत हो, चाहे महास्तर की हो, महाविद्या की हो, काली हो, या कहना चाहिए मुसलमानी जिन्न जन्नात हो, किसी एक को आप पकड़ें तो उसी के पीछे पड़े, उसी को बिल्कुल जाते जाएं उसके साथ, उसमें आप पीएचडी कर लें, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे और आप उससे हर एक काम ले सकते हैं। फिर मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है। अब शक्ति ट्रांसफर, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि माता जी मुझे जिन्न चाहिए। एक व्यक्ति ने तो कहा, कहना चाहिए उसको बेवकूफ़ कहूँ कि क्या कहूँ, मुझे मसान खरीदना है। अब आप बताइए मसान खरीदने का मैं उसको क्या जवाब दूँ? या तो वो व्यक्ति जानता नहीं कि मसान क्या होता है, या वो खरीदना क्या चाहता है या करना क्या चाहता है उसको खुद ही नहीं मालूम। बाद में पता चला उनको एक हड्डी खरीदना है। तो ऐसे ऐसे तो दिमाग के लोग हैं, तो आप किसको क्या समझाओ। तो इस सब चीज़ों का सलूशन, क्योंकि ऐसे समझाने से तो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं बातें मेरी तो क्या किसी की भी नहीं समझ में आएगी, आपके खुद की समझ में नहीं आएंगी कि आपको करना क्या है। अगर आप खुद ही समझ लेना कि आपको करना क्या है तो आप सही डिसीजन ले लेंगे। तो इन सब का एक मैंने अपने हिसाब से सोचा एक सही कि मैं आपको कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाऊंगी कि अगर आप जिन्न सिद्ध कर रहे हैं या प्रेत सिद्ध कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है और साइड इफेक्ट क्या होता है, मतलब उसके लाभ क्या है और हानि क्या है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं अब इन चीज़ों को समझाऊंगी आपको। मेरे वीडियो अब एक कहानी के माध्यम से आएंगे। दूसरे में चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते कि हर एक उसकी साधना करें, आपको प्रेत करना है यानी इतर योनि की साधनाएं करनी है, या महाविद्या स्तर की करना है, या अघोर पंथ में जाना है, या मुसलमानी इल्म में जाना, तो मैं हर एक उसके लेवल के अलग अलग लोगों से आपका संपर्क करा सकूं। हर सब्जेक्ट के जैसे अलग अलग टीचर होते हैं उसी तरह तंत्र में भी हर एक साधना के आपको अलग अलग टीचर अवेलेबल करा सकूं। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो मेरा सपोर्ट करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि आप लोग जो भटक रहे ना वो भटकना आपका बंद हो जाए। आप मेरे पास आएंगे कि माता जी एक भूतनी सिद्ध करवा दी, फिर आपने यूट्यूब पे सर्च किया 2 दिन में जिन्न हाजिर हो रहा है, तो फिर आप वो जिन्न के पास जा रहे हैं, जबकि 2 दिन में कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बार बार वीडियो में कहती 2 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सालों की मेहनत लगती है एक प्रत्यक्षीकरण में। तो अब मैंने यही विचार किया कि अब मैं अपनी बातों को एक कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें।
और एक बात आखिरी में मैं ये कहूँगी, अगर आपको मेरी बातों से या मेरे चीज़ों से या मुझसे कोई भी दिक्कत है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर हर वीडियो में देती हूँ, 7054161187। आप इसमें मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात की बहुत खुशी है मुझे कि शक्ति ट्रांसफ़र पे जो लोग लुट रहे थे या जो लोग सोच रहे थे ले लें, अब वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक कहानी के माध्यम से, उसमें आपको शायद और ज़्यादा समझ में आ जाए। अब मैं अपनी बातों को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने लाऊंगी और कई लोगों को सामने प्रस्तुत भी करूंगी, कई अघोरियों को भी, कई साधु संतों को भी, कि आपको पता चले कि साधनाएं क्या है, हकीकत क्या है। एक सिद्धि करने में मान लो एक साधु ने कितने सालों की तपस्या लगाया, उससे आपको पता चलेगा। मैं क्या बोलूँगी, मैंने कितनी सिद्धि की होंगी, चलो आप बता दो मुझे। आज मैं आपसे एक सवाल करती कि मैंने कितनी सिद्धि की होगी। मेरी उम्र आज 47 ईयर की हो गई है, तो मैंने कितनी साधना की होंगी। बचपन से तो आई नहीं होंगी ना मैं साधना में। जब मैं समझदार हुई होंगी या मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, उसके सलूशन के लिए मैं तंत्र में आई होंगी, या भगवान ने इस रास्ते पे मुझे लाया होगा तो समझदार हो गई होंगी तब लाया होगा। जैसे आज आप परेशान हैं तो आप तांत्रिकों के या गुरुओं के चक्कर काट रहे हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं आपकी परेशानी का हल। यूट्यूब कोई हल नहीं है। किताबें पढ़ने, यूट्यूब देखने से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता, आपको वो करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रही कि सोच समझ के आप डिसीजन लें। और आगे के वीडियो अब मेरे आएंगे कहानी के तौर पे, जिससे मैं अपनी बातों को शायद और अच्छे से आपको समझा सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।